यह जो आप देख पा रहे हैं, यह अपभ्रंश रूप में जो है किले की बाहरी दीवार का अवशेष बचा हुआ है और यहाँ पर लोग वीकेंड में घूमने के लिए आते हैं। इतिहास के लिहाज से ये दिल्ली का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं दिल्ली, वो यहाँ पर भी घूमने के लिए आते हैं। और ये किला जो है अब महज जो है एक अपभ्रंश रूप में है, आकर्षण का केंद्र है। मैं आपको ले चलता हूँ बाबरी और वहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि बाबरी में क्या है, कितनी पानी है भी या नहीं, किस तरह से लोग जो सैनिक उस जमाने में रहते होंगे तो किस तरह से उसका उपयोग करते होंगे, क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी। तो मैं वो आपको जो है दिखाने का और बताने का प्रयास करता हूँ। गार्ड बता रहा था कि सामने जो है एक गेट है और गेट के अंदर में ही जो है वो बाबरी है। और इधर देख पा रहे हैं ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है बना हुआ, टूटा हुआ। ये वो बाबरी का एंट्री है, एंट्री पॉइंट और गेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गहरा है, लगभग 40 से 50 फुट गहरा है। लेकिन इसमें अब जो है पानी नहीं है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं और घूम करके चले जाते हैं। किसी ज़माने में इसकी भी महत्ता रही होगी, इसका भी इम्पोर्टेंस रहा होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल जो है सूख चुका है, क्योंकि ये पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, अरावली के पर्वत पर स्थित है ये। तो यहाँ पर पानी को संरक्षित करने के लिए एक तरह से जो है यहाँ पर ये बनाया गया होगा उस ज़माने में। मैं आपको नीचे उतरकर वो चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर कितनी गहराई रही होगी, कितना इसमें पानी रहा होगा, उस ज़माने में कितने लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई होगी। यह जो है बिल्कुल अब खाली पड़ा है और नीचे जो है ये पहाड़ है और पहाड़ पर जो है ये दीवारें खड़ी की गई है और इसके अंदर जो है पानी को एकत्रित करके रखा जाता रहा होगा गयासुद्दीन तुगलक के ज़माने में। यह जो है तुगलकाबाद किले का जो है दिल्ली गेट है और किसी ज़माने में यहाँ पर काफ़ी रौनक रहती होगी, राजे महाराजे आते होंगे, रहते होंगे, और ये उसका एंट्री गेट है। तो फिलहाल मैं अब चलता हूँ रोड के उस पार, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूँ। जो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, मैं वो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि वहाँ पर आखिर कितने रखरखाव है और क्या वहाँ पर चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और ये दिख रहे हैं, ये इसका कॉरिडोर है, यहाँ पर आने का कॉरिडोर है और ये गेट है, इसको दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। एक दिल्ली गेट जो दरियागंज में स्थित है और दूसरा दिल्ली गेट जो है ये तुगलकाबाद के किले में स्थित है। लोग यहाँ पर इसे दिल्ली गेट के नाम से ही जानते हैं। ये वो रास्ता है दिल्ली गेट का जो अंदर की तरफ जाता है और यहाँ से फिर वो रास्ता जो है ऊपर चला जाता है। किसी ज़माने में इसके ऊपर में छत रही होगी, लेकिन वो छत जो है अब ढह गई है। केवल यहाँ पर उसके अवशेष जो है रह गए हैं अपभ्रंश के रूप में, खंडहर के रूप में। और ये रास्ता जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है। यह वो रास्ता है जो दिल्ली गेट से ऊपर की तरफ किले की तरफ जाता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये रास्ता जो है किले की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। किसी ज़माने में यह यहाँ पर काफ़ी रौनक रही होगी, लेकिन आज जो है ये खंडहर में तब्दील हो गई है। इतिहास और समय किसी को माफ़ नहीं करता है, जिसका उदाहरण जो है ये किला है। एक किला जो है लाल किला भी है और दूसरा किला जो है तुगलकाबाद का वह किला है। यह वह ट्रैक रहा होगा उस ज़माने में जिस पर सैनिक चलते होंगे और इसकी चौड़ाई जो है करीब 10 फीट के लगभग है और दूर तक जहाँ भी देखेंगे ये चारों तरफ ट्रैक घुमा हुआ है किले के चारों तरफ। और ये वो रास्ता है जो उस तरफ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। जिस पर मैं चल रहा हूँ यह वो ट्रैक है जहाँ पर सैनिक जो है आते जाते होंगे, किला की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आते होंगे। और पीछे जो है वो सड़क है, मतलब किले के बीच से जो है वो सड़क को निकाल दिया गया है और सामने जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है।
मैं अब किले के दूसरी तरफ आ गया हूँ और यहाँ से मैं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर घना जंगल भी है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जानवर के रूप में बंदर भी मौजूद है। यह जो है जलाशय नुमा के ऊपर में एक सेतु बना हुआ है, पुल बना हुआ है और पुल के ऊपर में ही जो है मकबरा बना हुआ है। सामने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। मैं चलता हूँ वहाँ पर, मैं और दिखाने का प्रयास करता हूँ कि वो किस तरह से बना हुआ है, क्या उसका वास्तुकला है। और जो ये मकबरा है यह जंगलों से होकर के गुजरता है। एक तरफ किला है और दूसरी तरफ जो है मकबरा है। मकबरे के चारों तरफ जो है जल क्षेत्र रहा था कभी, लेकिन आज जो है ये जंगल बना हुआ है। और जो देख रहे हैं ये एक सेतु, उप सेतु बना हुआ था मकबरे तक जाने के लिए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है अपने जीते जी जो है अपने मकबरे का निर्माण कराया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा 1328 में स्वयं उसी के द्वारा बनाया गया था। यह मकबरा एक पथरीली जगह पर अवस्थित है जो चारों तरफ से जलाशय द्वारा घिरा था तथा तुगलकाबाद किले से एक उपसेतु से जुड़ा हुआ था। उपसेतु का मतलब होता है पुल। योजना में यह कमोबेश पंचभुजाकार है, 8 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। यह मकबरा चारों तरफ से प्राचीर नुमा ढलान युक्त दीवार से घिरा हुआ है। प्राचीर नुमा मतलब किले के अनुसार जो है दीवार युक्त से घिरा हुआ है, जिसके प्रत्येक कोने में बुर्ज निर्मित है। मकबरे का मुख्य प्रवेश मार्ग एक भव्य दरवाजे से होकर जाता है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसका ऊपरी भाग सफेद संगमरमर के गुंबद से आच्छादित है। मेहराबों के किनारे सफेद संगमरमर की पट्टी द्वारा अलंकृत है। इस मकबरे की वास्तुगत शैली प्रारंभिक भारतीय इस्लामिक वास्तु का प्रतिनिधित्व करती है। मकबरे के अंदर 3 कब्रें हैं, जिसमें से यह माना जाता है कि बीच की कब्र गयासुद्दीन तुगलक की है और शेष 2 उनकी पत्नी एवं पुत्र की हैं। यह गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो शेड हैं वो शेड बने हुए हैं यहाँ पर, और चारों तरफ ये शेड बना हुआ है और यहाँ पर रखरखाव की अच्छी व्यवस्था है। और ये मकबरे का गुंबद है और यहाँ से जो है किसी भी व्यक्ति की एंट्री के लिए यहाँ पर गेट है। मकबरे के अंदर जो है 3 कब्रें हैं जो माना जाता है कि एक स्वयं की और एक पत्नी एवं पुत्र की हैं। मुगल काल के वास्तु के लिहाज से, वास्तुशास्त्र के लिहाज से, स्थापत्य कला के लिहाज से ये काफ़ी कलात्मक है और मन को भाने वाला है। मकबरे के चारों तरफ जो है यह मेहराब नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें शायद नमाजी लोग या जो लोग यहाँ पर आते होंगे वो यहाँ पर विश्राम करते होंगे। इसकी दीवारें जो है वो ढलाव नुमा है, तिरछा है, और इसका कारण यही है ताकि ये मकबरा गिरे नहीं, झुका हुआ है। इसकी दीवारें झुकी हुई है, चारों दीवारें एक दूसरे के ऊपर में झुकी हुई हैं। यहाँ पर भी अंदर में मकबरा है, किनका है क्या है पता नहीं, लेकिन छोटे छोटे 2 मकबरे हैं। और यहाँ पर ठंडी हवा आती रहती है, गर्मी का आपको एहसास नहीं होता है इस जगह आने के बाद। ये चारों तरफ जो है घुमावदार है, इसको घूम सकते हैं, घूम करके चीज़ों को देख सकते हैं, वास्तुकला को देख सकते हैं, स्थापत्य कला को देख सकते हैं। और ये बाहर निकलने का रास्ता। बड़े मकबरे के चारों तरफ जो है घुमावदार रास्ता है, जो लोग यहाँ पर आते होंगे घूमने के लिए वो इसके चारों तरफ जाते होंगे। और ये नीचे जाली लगी हुई है, ये रास्ता शायद नीचे कहीं जाता है। इस मकबरे की चारों तरफ दीवारें हैं और चारों तरफ गेट है, लेकिन एक खास बात है कि ये चारों दीवारें एक दूसरे के ऊपर में झुकी हुई है। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में ये दीवारें गिरे नहीं और इनका भार जो है एक दूसरे पर
स्थित हो, स्थिर रहे। ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है और मकबरा के चारों तरफ का ये मेहरानुमा स्ट्रक्चर है। सेम स्ट्रक्चर, समान रूप से बना हुआ स्ट्रक्चर ये चारों तरफ है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है और मकबरे के अंदर जो मेहराब है मैं उस मेहराब को आपको दिखाने और बताने का प्रयास करता हूँ। ये गयासुद्दीन तुगलक के अंदर की चारों तरफ जो मेहराब है वो उसी मेहराब का एक स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पर नमूने के रूप में देख सकते हैं। आप चारों तरफ घूम जाएंगे, आपको चारों तरफ जो है इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। आप वीकेंड पे छुट्टियों के दिनों में यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं और देख सकते हैं, और जो वीकेंड है, जो छुट्टियाँ हैं, आप उसका आनंद ले सकते हैं। चलते हैं आगे और आपको और भी चीज़ें दिखाने और बताने का प्रयास करता हूँ। मकबरे के चारों तरफ भी जो है किला नुमा दीवार है और स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस पर सैनिक वगैरह रहते होंगे, चलते होंगे। इनकी दीवारें भी मोटी हैं, 8 से 10 फीट के अंदर। और ये मकबरा मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है और मकबरा के अंदर भी मकबरा है और मकबरे की चारों दीवार जो है एक दूसरे पर झुकी हुई है। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो भूकंप हो या कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, वह दीवारें गिरे नहीं, मकबरा सुरक्षित हो। ये वास्तु के हिसाब से ये अलग तरह का एक प्रयोग किया गया है। अमूमन किले की दीवार को जो है झुककर बनाया जाता है, लेकिन मकबरे की दीवार को भी झुकाकर बनाया गया है ताकि इसकी दीवारें गिरी नहीं, सुरक्षित रहे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आपको अगले डेस्टिनेशन पर भी ले जाऊँगा और बताऊँगा कि आखिर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलते हैं आगे और अगले डेस्टिनेशन पर मिलते हैं। तब तक के लिए दें इजाज़त। धन्यवाद।